तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पहला क्लास आपका कर चुके थे। आज हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन का ये दूसरा क्लास रहने वाला है। ठीक है, वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है क्योंकि हम थोड़ा सा काम में बिजी थे। क्योंकि आप जानते हो अभी बोर्ड पेपर चल रहा है और बोर्ड पेपर में हम भी मतलब पढ़ाते हैं बच्चों को। तो वहाँ पर भी हमको बताना पड़ रहा है उनको कि कैसे आपको अच्छे तरीके से बोर्ड पेपर देना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब देना है और उनको गाइड करना पड़ रहा है सारे सब्जेक्ट को। तो उसमें थोड़ा सा हम व्यस्त हैं, जिसकी वजह से आपकी वीडियो जो है वो आपका थोड़ा सा डिले हो रहा है। उनका जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा लगातार आपकी वीडियो आती रहेगी, लेकिन बीच बीच में हम आपका वीडियो अपलोड करते रहेंगे जैसे हमको टाइम मिलता रहेगा। तो आज हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन का दूसरा क्लास है और हम लोग एसएससी जीडी का पूरा फाउंडेशन मैथ ख़त्म करेंगे और आपका पूरे से अच्छे तरीके से मतलब वो चीज़ों को समझेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, आप चाहते हैं कि हम 12th पास आउट हैं या 10th पास आउट हैं और हम एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं, तो आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। और मैथ हम आपको शुरू से पढ़ा रहे हैं और इस चैनल पर आपका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाके नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लीजिए, डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ लीजिए। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन तो अभी चल ही रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। ठीक है, तो हम लोग पहले सरलीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एवरेज पढ़ेंगे। तो सरलीकरण क्या है, दूसरा क्लास है। और दूसरी क्लास में आज हम लोग समझेंगे बोर्ड मास का नियम। ठीक है, बहुत लोग इसको बदमाश बोलते हैं, बोर्ड मास बोलते हैं, तो ये एक्चुअल में बोर्ड मास होता है। क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से इस पर सवाल पूछता है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, एसएससी जीडी का फाउंडेशन लेवल कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन, जिस पर ये वीडियो आप देख रहे हो, उसके बगल में सब्सक्राइब का बटन है, उसको ऐसे दबा दीजिए। इससे होगा क्या कि जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और आप वीडियो आसानी से देख सकते हो। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है, जिस पर आज पूरी एक क्लास रहने वाली है, वो है बोर्ड मास। ठीक है, अब बोर्ड मास क्या होता है, देखिए। बोर्ड मास का मतलब आपने देखिए सुना होगा, भागु जोग। भागु जोग। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को ये सिखाया जाता था, कक्षा 6 में आपको बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न मिलने शुरू हो जाते थे। ठीक है, तो भागु जोग का मतलब क्या होता था, हम लोग सीखते थे कि पहले हमको भाग करना है, पहले हमको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है और फिर घटाना करना है। ठीक है, लास्ट में घटाना होता था। सेम टू सेम ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है। सेम टू सेम ये है भागु जोग ही, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस क्या है, पहले हम समझते हैं। देखिए, बोर्ड मास को समझने से पहले आपको पहले कोष्ठक समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा आपको, कोष्ठक। देखिए, कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर हम आपको कोष्ठक बना के दिखाते हैं। देखिए, एक कोष्ठक हो गया, उसके बाद अब सबका नाम ही बताएंगे। ये दूसरा कोष्ठक हो गया, ये तीसरा कोष्ठक हो गया और ये चौथा कोष्ठक हो गया। ये कितने कोष्ठक हो गए, 4 कोष्ठक। अब बारी बारी से इनका नाम समझ लेते हैं। जैसे ये जो लाइन खींचे हैं, ये जो रेखा हमने खींचा है, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। इसको क्या बोलते हैं, रेखा कोष्ठक। उसके बाद हमने ये जो दूसरा कोष्ठक लगाया हुआ है ऐसे, इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक। इसको क्या बोलते हैं, छोटा कोष्ठक। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद ये जो लाइन हमने खींचा है इस तरीके से कोष्ठक बना के, इसको बोलते हैं मझला कोष्ठक। क्या बोलते हैं इसको, मझला कोष्ठक। मछला नहीं, मझला, मझला कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद ये जो बड़ा सा कोष्ठक दिख रहा है इस तरीके से, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक। ठीक है, ये कोष्ठक रहा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट बोले तो कोष्ठक, और कोष्ठक को समझना आपको बहुत जरूरी है, इसलिए कि ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको कोष्ठक ही तोड़ना पड़ेगा। और सबसे पहले कौन सा कोष्ठक तोड़ना पड़ेगा इसको हम बता देते हैं। देखिए, नंबरिंग कर देते हैं। पहला,
दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सबसे पहले आप तोड़ोगे पहला कोष्ठक अगर उस सवाल में है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो दूसरा कोष्ठक, अगर दूसरा भी नहीं है तीसरा, तीसरा भी नहीं है तो चौथा कोष्ठक। मतलब नंबरिंग के हिसाब से आप कोष्ठक तोड़ते चले जाओगे। अभी हम सवाल में आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं भागो जोग पर। एक सवाल आपको देते हैं और उस सवाल का उत्तर आप बताइएगा। जैसे हमने लिखा 2+2 भागे 2 और आंसर हमने आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो कुछ लोग इसका जवाब ऐसे देंगे, सर इसका उत्तर होगा 4। कैसे? सर यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 एकम 2, पहले भाग करते हैं या ऐसे जोड़ देते हैं, 2 2 4, 4 में 2 का भाग करेंगे 2 आ जाएगा, नहीं होगा। 4 इसका उत्तर नहीं होगा। तब क्या होगा? सर 6 हो सकता है। कैसे? देखिए, 2 2 4, 4 2 6 कर देते हैं, ये भी नहीं होगा। तब क्या होगा? अब कुछ लोग ऐसे कहेंगे, सर 2 का 2 में भाग करा देते हैं, 1 आ जाएगा, 1 को 2 में जोड़ देते हैं, 3 आ जाएगा। तो ये क्या सही होगा? तो आप कहोगे हाँ ये सही होगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको करना पड़ता है भाग, फिर करना पड़ता है गुणा, फिर करना पड़ता है जोड़, फिर करना पड़ता है घटाना। लेकिन अब उसमें देखना पड़ता है कि कौन कौन सा चिन्ह मौजूद है। जैसे भाग का चिन्ह ये वाला होता है, गुणा का चिन्ह ये होता है, जोड़ का चिन्ह ये होता है, घटाने का चिन्ह ये होता है। तो आप सवाल में देखो 2 चिन्ह मौजूद हैं। कौन कौन सा? एक भाग है और एक जोड़ है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा भाग। सबसे पहले क्या होगा? भाग होगा। तो 2 का आप 2 में भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 कम 2, मतलब एक बार, ठीक है। अब हमारा एक चिन्ह बचा, तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। यानी जो हमारा फाइनल आंसर हुआ वो 3 हुआ। ऐसे सवालों में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती करके चले जाते हैं। एक सवाल और देते हैं आपको, एक सवाल और देते हैं, फिर उसका उत्तर बताइए। देखिए, 4+5 × 3, इसका मान बता दीजिए। 4+5 × 3। तो बहुत लोग ऐसे कहेंगे, सर 5 4 9 कर देते हैं और गुणे में 3 लिखा ही है, और 9 त्रिक हो जाएगा 27, ठीक है। बहुत लोग ऐसे कर देंगे। तो ये वाला जो तरीका है वो गलत है। क्यों गलत है? देखिए, ये वाला तरीका आपका क्या है? गलत है। ये जो उत्तर आया है ये गलत है। क्यों गलत है? हम आपको समझाते हैं। हमने कहा सवाल में सबसे पहले अगर कोष्ठक वोष्ठक कुछ नहीं दिया है तो चिन्ह देखिए कितने चिन्ह आए हुए हैं। तो आप कहोगे सर 2 चिन्ह आए हैं। एक देखिए यहाँ पर है गुणा का, और ये देखिए यहाँ पर है प्लस का। तो सबसे पहले नंबरिंग में कौन ऊपर आता है? गुणा आता है। उसके बाद न जोड़ आता है। तो सबसे पहले क्या करोगे? भाग तो है नहीं, जब भाग नहीं है तो देखेंगे क्या है? गुणा है, और गुणा यहाँ पर दिया हुआ है तो सबसे पहले गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस सवाल को लिखे फिर से, 4+5 × 3, तब 5 तिहाई कितना हो जाएगा? सबसे पहले गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में ये 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19। यानी इसका जो सही उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखकर सवालों को सॉल्व करना है। एक आध सवाल और देते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे पूछते हैं कि उसका जवाब आप बता पाओगे कि नहीं, ठीक है। उसका जवाब आप बता पाओगे कि नहीं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। भागो जोक एकदम आसान है समझना, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत लोग बहुत तरह तरह का गलती करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का ये जो पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा सरल होता है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आ जाता है तो टेंशन में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ गुणा करना रहता है वहाँ जोड़ कर देते हैं, जहाँ जोड़ करना रहता है वहाँ गुणा कर देते हैं। पता चला का लिखा है तो का तो मतलब गुणा होता है, लेकिन वो लास्ट में कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको एक और सवाल देते हैं ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है 15/3 × 2 + 4, इसका मान बता दीजिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 15/3 × 2 + 4 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान बता दीजिए। तो आप कहोगे सर देखिए, यहाँ पर गुणा हो रहा है, 2 तिहाई 6 कर देते हैं, फिर यहाँ पर 15 है यही है, और +4 कर देते हैं। 6 से 15 कटेगा नहीं तो यहाँ 5/3 कर देते हैं,
और प्लस 4 कर देते हैं। 4 तिहाई 12, 5 17/3 सर इसका उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 17/3। ये आपका गलत है। ऐसा तरीका आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले गुणा को चुना, जबकि आपको पता है कि यहाँ पर भाग का चिन्ह पहले दिया हुआ है। तो भाग का चिन्ह दिया हुआ है तो सबसे पहले आप भाग करोगे, फिर गुणा करोगे, फिर गुणा के बाद जोड़ करोगे, फिर क्या करोगे? घटाना। तो ये वाला तरीका आपका क्या है? गलत है। ठीक है, ऐसे आप करोगे तो गलती होनी ही होनी है। इस तरीके से बचना। अभी आपको लग रहा होगा कि सर हम लोग गलती कैसे कर सकते हैं, इसमें तो हम लोग माहिर हैं। ये आप क्या बता रहे हो? नहीं माहिर हो। क्यों नहीं माहिर हो? क्योंकि आप जानते हो कि एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो बहुत कम लोग हैंडल कर पाते हैं। बहुत लोग तो घबरा जाते हैं। ठीक है, उनको देखा करो, आपके सर्कल में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो पढ़ने में बड़ी तेज होंगे। मतलब उनसे कुछ भी पूछोगे, उनका तुरंत खट से जवाब आ जाएगा कि सर इसका उत्तर ये होगा। लेकिन उनका एग्जाम क्रैक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आपके सामने बहुत तेज बनते हैं। ऐसा होता है। देखिए, आप रियल में आप देखेंगे अपने आसपास के लोगों को, तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि वो पढ़ने में ऐसा ठीक नहीं है कि मतलब पढ़ने में आपका कमज़ोर रहेंगे। पढ़ने में वो सही हैं, आपके सामने सारी चीज़ों का जवाब दे देंगे। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम का आप नाम लेते हो, जैसे ही वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, उनका सारा ज्ञान गेट के बाहर ही खड़ा होकर उनका इंतज़ार करने लगता है कि भाई साहब आप आइए, तब हम आपके अंदर समा जाएंगे और आपको ज्ञानी बना देंगे। आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, हम आपका साथ नहीं देंगे, हम गेट पर ही खड़े रहेंगे। तो उनका जो ज्ञान होता है, उनका जो अनुभव होता है, वो गेट पर ही खड़ा होता है। वो एग्ज़ाम में जाते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन वो आपको हर सवाल बताते हैं। आपको खुद आश्चर्य होगा कि यार ये भैया तो हमको पूरा का पूरा सवाल बता देते थे, पूरा सब कुछ इनका सही है, सारी तैयारी इन्होंने बहुत सही की थी, इनका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? इसी वजह से नहीं हुआ कि कुछ लोगों के अंदर ये मेंटेलिटी होती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता ही है कि वो पढ़ने में बहुत सही रहते हैं, बट जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, जैसे ही वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से जाते हैं, उनका सारा ज्ञान शून्य हो जाता है। तो ये जो सवाल है, ये आपको आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि जो सरल चीज़ें होती हैं ना, उनको लोग इग्नोर कर देते हैं, और वही सरल चीज़ें कांटे की तरह हमारा इंतजार कर रही होती है कि आओ बेटा, चुभते हैं हम तुम्हारे अंदर, तब समझ में आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों को, माइनर चीज़ों को भी ध्यान से एकदम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर करना क्या है हमको। सबसे पहले आपने कहा सर भाग करेंगे, तो हम 3 का भाग 15 में करेंगे, तो 3 पचे का हो जाएगा 15। फिर गुणा क्या है? 2। फिर है प्लस 4। अब क्या करना है? अब कहेंगे सर गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि भाग हो चुका है, अब गुणा करना है। 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर प्लस 4 है, 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मतलब जो इसका उत्तर आएगा वो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए इसको मिटाते हैं, एक आध सवाल और देते हैं, फिर आपका मेन सवाल पे चलेंगे। अभी मेन सवाल नहीं है, अभी तो हमने कोष्टक की चर्चा ही नहीं किया। अभी हम केवल आपको भाग, गुणा, जोड़ और घटाना सिखा रहे हैं कि चिन्ह अगर कैसे आ जाए तो क्या करना है आपको। ठीक है, अच्छा, अगर एक सवाल हम आपसे लिख दें, ऐसे लिख दें, देखिए 2/2, फिर भागे 2, फिर भागे 2, फिर भागे 2, और इसका मान आपसे पूछ लिया जाए। हमने क्या लिखा? हमने लिखा 2/2 भागे 2 भागे 2 भागे 2, और इसका मान आपको बताना है। आप कहोगे सर इसमें तो कोई चिन्ह ही नहीं है, तो क्या करेंगे और कहाँ से शुरुआत करेंगे? सब जगह भाग ही है, तो क्या हम ऐसे शुरुआत कर दें कि 2 का भाग 2 में दे दें, 1 आ जाए, फिर आ गया 2, फिर भागे 2 आ गया, फिर भागे 2 लिख दें, फिर 2 का भाग 2 में दे दें, 2 भागे 1 आ जाएगा, फिर भागे 2 आ गया। मतलब यहाँ पर 1 का भाग 2 में देंगे, जाएगा नहीं, 1 भागे 1 कर देंगे, 1 आ जाएगा, फिर भागे 2 कर देते हैं, यानी इसका उत्तर 1/2 आएगा। क्या हम ऐसे कर दें? आप कहोगे क्या हम ऐसे कर दें? क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाग के अलावा कोई चिन्ह ही नहीं है, मतलब हमको भाग करना है। तो शुरुआत कहाँ से करें? यहाँ पर भी भाग है, यहाँ पर भी भाग है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कहाँ से शुरुआत करें? तो ऐसे सवालों में देखा जाता है कि जो ये शुरू वाला है, इसको अंश मान लिया जाता है। इसको क्या मान लिया जाता है? अंश मान लिया जाता है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ये गलत तरीका है। सही तरीका हम आपको सिखाते हैं। देखिए, अगर आपको भाग 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 लगातार भाग मिल रहा है, तो आप करिए क्या कि ये जो शुरू वाला पार्ट है, इसको अंश मान लीजिए,
बाकी ये जो भाग है इसको बटा लगा दीजिए आराम से। उसके बाद जितने भी आपके संख्या बच जाती हैं जो भाग के रूप में हैं उनको गिनिए। देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 और 4। 4 ठो आपका 2 लिखा हुआ है जो कि भाग में है, तो इन 4 ठो 2 को आप नीचे गुणा में लिख दीजिए, ऐसे गुणा में लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो गया। अब यहाँ पर 1 2 से 1 2 आप खत्म कर दिए, क्या बचा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे क्या बच गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी जो इसका उत्तर होगा वो हो जाएगा 1/8। आप कहोगे सर ये तो बड़ी सरल तरीका है। हाँ ये सरल तरीका है, ठीक है, इससे आप कर सकते हो आराम से। जैसे इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, एक क्वेश्चन और आपका प्रैक्टिस करवाते हैं, तब जाके आपका और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे समझिए, जैसे यहाँ पर हम आपको कह रहे हैं 5 भागे 5 भागे 5 भागे 5, इसकी वैल्यू आप बता दीजिए। 5 भागे 5 भागे 5 भागे 5, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। तो हमने आपको अभी सिखाया कि ये जो शुरू का रहता है इसको अंश मान लीजिए, फिर बटा लगाइए, बाकी कितनी भी संख्याएं जो भाग के रूप में है उसको गिनिए। 1 2 3 लोग हैं तो तीनों को क्या कर दीजिए, बटे में करके आपस में गुणा करवा दीजिए। तो 1 5 से 1 5 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा 5 5 25, यानी ऊपर है 1 और नीचे है 25। यही आपका क्या है, आंसर है। तो ऐसे भी सवाल आपका क्या करता है, पूछता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका भाग गुणा जोड़, और घटाना अगर आ जाए तब, जैसे घटाने का तो अभी हम लोग चर्चा नहीं किए। जैसे एक सवाल लेते हैं जिसमें घटाना भी रहेगा और आपका सवाल भी बढ़िया रहेगा। जैसे हम लेते हैं, मान लिए हमने लिया 2 -2 भागे 2 प्लस 1, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। ये देखने में सवाल आपको बड़ा सरल लग रहा होगा लेकिन इसका उत्तर आपको कन्फ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 2 में से 2 घटा देते हैं, 0 हो जाएगा, और 0 में 2 का भाग कर देते हैं, तो किसी भी संख्या में जब 2 का भाग करेंगे तो 0 ही आता है, +1, इसका उत्तर +1 आ जाएगा। क्या इसका उत्तर +1 होगा, नहीं। आप कहोगे सर नहीं, ये तो गलत तरीका है। अभी हमने सीखा सबसे पहले हमको भाग करना होता है, फिर गुणा करना होता है, फिर जोड़ करना होता है, और फिर लास्ट में घटाना करना होता है। तो ये तो हम लोग शुरू में ही घटाना कर दिए, ये तो गलत हो गया। तो जब गलत हो गया तो इसको सही कैसे करना है, आप कहोगे सर सबसे पहले भाग करते हैं। भाग किसके बीच है, 2 भागे 2 है, 2 का अगर 2 में आप भाग करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस है, फिर आप क्या करोगे, अब आप करोगे कि सर यहाँ पर देखिए जोड़ है, तो क्या हम 1 और 1 को जोड़ दें। अब 1 और 1 को जोड़ना है कि घटाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए इस 1 के सामने प्लस का चिन्ह है, इस 1 के सामने माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो ये तो जुड़ेगा नहीं। सबसे पहले यहाँ देखिए ये +2 है, +2 है, जहाँ पे प्लस लिखा नहीं गया है, छुपा हुआ है। तो इस 2 और इस 1 यानी +1 +2 को जोड़िए, +3 हो जाएगा, और -1 रख दीजिए। क्यों, क्योंकि भाग के बाद गुणा का चिन्ह था नहीं, था हमारा जोड़ का चिन्ह यहाँ पर, और ये भी प्लस में था तो हम जोड़ दिए दोनों को। लास्ट में क्या है, घटाना है, तो घटाने में हम 1 घटा दिए, तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2। अब आप कहोगे सर यहाँ पर काट दिए होते ऐसे तो क्या 2 ना आ जाता, आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए हम आपको बेसिक तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 12th पास आउट तुरंत हुए हैं और वो हमारी वीडियो देखेंगे, और देखेंगे तो उनको एक भी तरीका मिस नहीं होना चाहिए। ये हमारी क्या है, मतलब कि एक तरीके से कोशिश है कि उनको सरल से सरल तरीके से समझाया जाए। और आपके अंदर भी अगर कोई डाउट है तो आप भी एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि सर यहाँ पर बहुत दिन से डाउट था, बहुत लोगों की वीडियो देखे, बहुत कुछ देखे, लेकिन समझ नहीं आया, आज इस वीडियो से क्लियर हो गया। तो हमारी वो आपका मतलब कि जिम्मेदारी है कि हम आपको इस तरीके से पढ़ाएं, इसलिए हम आपको एकदम छोटी से छोटी चीज़ समझाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि आपको बार बार फाउंडेशन बैच नहीं पढ़ना है। एक बार आप पढ़ लिए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर जहाँ पर नहीं आ रहा है वहाँ पर ओपन करिए चैप्टर, उसके बाद देखिए, फिर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये आपका सीखना है, ये आपका
क्या कहते हैं, नींव मजबूत कर रहा है। नींव मजबूत करने के बाद आप ईंट पर ईंट जोड़ते चले जाइए। अगर आपकी नींव मजबूत है तो जो आपकी बिल्डिंग होगी, यानी जो आपका सक्सेस होगा वो स्ट्रांग होगा। लेकिन ये जो नींव है, अगर ये पढ़ने में आप कमज़ोर कर दिए या पढ़ने में कमी कर दिए, तो आप कितना भी प्रैक्टिस करोगे, उस प्रैक्टिस में आपको वो तरीका बझा देगा। तो फिर से फाउंडेशन, फिर से प्रैक्टिस, ऐसे करते करते आप क्या करोगे, थोड़ा सा मतलब कि आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप फाउंडेशन बैच एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करिए। एक भी आपका तरीका छूटना नहीं चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिस करो तो आपको सारे सवाल आ जाएं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया भाग गुणा जोड़ घटाना। उम्मीद करते हैं आप सीख चुके होंगे। अब आ जाते हैं इस बोर्ड मास पर, यानी ब्रैकेट वाले पर। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर आपको समझाते हैं बोर्ड मास क्या होता है। कोष्टक तो आपने समझ ही लिया, किसको बोलते हैं, रेखा कोष्टक। ये है आपका छोटा कोष्टक, ये है आपका मझला कोष्टक, और ये है आपका बड़ा कोष्टक। सबसे पहले कौन तोड़ा जाएगा, रेखा कोष्टक अगर है तो। उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, और लास्ट में कौन सा कोष्टक, बड़ा कोष्टक तोड़ा जाता है। तो ये जो बोर्डमास होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए, BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। यहाँ गलती से ही जो भी लिखा होगा आप समझ लीजिएगा, बस ब्रैकेट हम लिख दिए हैं। ठीक है, ऑफ, ओ का मतलब ऑफ। डी का मतलब होता है डिवाइड या डिवीज़न बोल सकते हैं। इसका होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ए के बाद यहाँ यस लिखना चाहिए था, इसको मिटा दें। ठीक है, अब कोष्टक तो आप समझ ही चुके हो, तो कोष्टक के रहने का कोई मतलब निकलता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, उसके बाद हो जाता है एडिशन। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सबसे पहले कोष्ठक, सबसे पहले कौन, कोष्ठक। ऑफ का मतलब होता है का, डिवाइड का मतलब होता है भाग, उसके बाद होता है गुणा, उसके बाद होता है जोड़, उसके बाद होता है घटाना। ठीक है, ये जो मीनिंग स्पेलिंग है, इसमें कुछ गलती हो सकती है, तो आप अपने तरीके से देख लीजिएगा, बस हमको समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट मतलब सबसे पहले आपको क्या तोड़ना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कोष्ठक तोड़ना पड़ेगा। फिर का मतलब होता है गुणा। ठीक है, फिर आपको भाग करना पड़ेगा, फिर आपको गुणा। आप कहोगे सर दो दो बार गुणा आ रहा है, हाँ, दो दो बार गुणा आता है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑफ वाला है, इसको पहले किया जाता है इस वाले गुणा से। ठीक है, ये वाला जो गुणा होता है, इसमें ये चिन्ह पहले से ऐसे लगा के दिया रहता है, लेकिन ये जो आपका गुणा है ऑफ के, इसमें चिन्ह लगा के नहीं देता, इसमें का लिखा रहता है या अंग्रेजी में ऑफ लिखा रहता है। तो इसको हल करना होता है। ठीक है, और वो भी भाग से पहले, वो भी किससे, भाग से पहले। ठीक है, मार्कर हाथ से गिर जा रहा है, बताइए। यहाँ पर है फिर जोड़, फिर ये क्या है आपका घटाना। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, फिर अगर ऑफ है तो ऑफ को हल करना है, फिर आपको भाग को सॉल्व करना है, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। तो भागो जो तो आपने सीख लिया है, यही दो चीज़ बचा हुआ है, कोष्ठक का और ऑफ का। ठीक है, इस पर हम लोग एक आध दो सवाल अपने से बनाते हैं आपको समझाने के लिए, फिर उसको मतलब कि फिर जो हम सवाल लेकर आए हैं उसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर हम मिटा देते हैं, उसके बाद एक दो सवाल हम अपने से बना देते हैं। ठीक है, आपके सामने ही। तो जैसे हम पहला सवाल बनाते हैं, हमने लिखा, बहुत बड़ा सवाल नहीं रहेगा, बहुत छोटे में रहेगा, 12 - 5, उसके बाद यहाँ पर रेखा कोष्टक लगा कर यहाँ लिख दिए 7। ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं 14 लिख देते हैं, और गुणे में 2 लिख देते हैं और +1 कर देते हैं, और इसका मान बताना है। ठीक है, यानी हमने जो सवाल लिखा उसमें है 12 - 5, और ऐसे मान लेते हैं, कोष्टक लगा दिए, और उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिए हम,
यहाँ पर भाग लगा दिए, 14 हो गया, गुणा 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, बराबर क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे पता करोगे? देखिए, हमने आपको सिखाया, अभी बताया कि सबसे पहले आप ब्रैकेट हल करोगे। ब्रैकेट में भी 4 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, ये जो लाइन खींची हुई है संख्या के ऊपर, आप कहोगे सर ये बार है। बार में ही हमने आपको सिखाया था, जो संख्या बार 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 रिपीट होती है। बार वाले क्वेश्चन को हमने बताया था कि P बटा Q के रूप में कैसे बदला जाता है। नंबर सिस्टम में शायद हमने आपको पढ़ाया भी है। तो यहाँ पर बार है, तो ये बार नहीं है, यहाँ पर ये कौन सा कोष्ठक है? रेखा कोष्ठक है। तो जब ये रेखा कोष्ठक है तो 12 में से सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करना है। तो हल करना है तो यहाँ पर बीच में क्या है? घटाना है। आप कहोगे सर अभी तो आपने सिखाया था सबसे पहले भाग करना है, अभी आप घटा रहे हो। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोष्ठक के अंदर जो चिन्ह रहेगा सबसे पहले उस चिन्ह को हल किया जाएगा। जैसे यहाँ पर घटाना है और है हमारा रेखा कोष्ठक, तो रेखा कोष्ठक के अंदर अगर घटाना है तो सबसे पहले घटाएंगे। तो 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7, फिर लगा देंगे भाग, ये हो गया 14 गुणे 2 प्लस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 से 14 में भाग करना है। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, मतलब 1 भागे 2 गुणे 2 प्लस 1 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब इस भाग, आप कहोगे सर 2 का भाग तो 1 में जाएगा नहीं, दशमलव में जाएगा, तो क्या करें? तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा 2, यानी ये जो आपका 1 भागे 2 था इसको हमने लिख दिया 1 बटा 2, फिर गुणा का चिन्ह, फिर 2 लगा दिया, फिर प्लस 1। तो 2 से 2 खत्म हो गया, बचा क्या? ऊपर 1 बचा, प्लस ये वाला 1 बचा। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। यानी जो इसका उत्तर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, तो ये सवाल था हमारा, किस तरीके से हमने हल किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब एक आध सवाल और लेते हैं, फिर आपका आगे हल करते हैं। ठीक है, फिर हम अपने सवाल को जो लेकर आए हुए हैं उसको लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सवाल और देते हैं जिसमें ऑफ रहेगा, यानी का रहेगा। जैसे 2 का लिख देंगे यहाँ 5। ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं 2 का 25 भागे 5 प्लस 4 गुणे 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लिख दिए 2 का, फिर 25 लिखा, फिर भाग लगाया, फिर लिख दिया प्लस 4 गुणे 2। इसकी वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पर जो अधिकतर स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अभी तो हमने भागु जोग सीखा है, भागु जोग ही सरलीकरण है, सबसे पहले भाग करते हैं। तो वो ऐसे सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। लिखेंगे 2 का, अब यहाँ पर 5 का 25 में भाग कर देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 4 का 2 में गुणा करा देंगे, क्योंकि उनको पता रहता है कि सबसे पहले गुणा होगा, तो जोड़ से पहले गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। फिर कहेंगे अब देखिए का मतलब होता है गुणा, तो 2 गुणे कर देंगे 5, अब प्लस 8 कर देंगे, तो 2 पंचे 10, 10 और 8 18। और ऑप्शन में ऐसे दिया भी रहता है कि 18 आएगा, टिक करके चले जाएंगे। और जब आंसर की आएगी तो मिलाएंगे, कहेंगे अरे ये सवालिया तो सही था, गलती कैसे हो गया? गलती इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग टेंशन बस ध्यान नहीं दिए। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को आता नहीं है, पेपर से बाहर आप निकलिए, आपका जब आंसर की आता है, जब आप आंसर की मिलाते हो तो मैथ में आपका कॉन्फिडेंस इतना रहता है कि आप उस टाइम पे जब आंसर की आता है आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये सवाल कैसे गलती हो गया, ये तो हमने किया था, बढ़िया से किया था, कैसे गलती हो गया। वहाँ पर आप पूरे सवाल को लगा सकते हो, रीजनिंग भी पूरा लगा सकते हो, हिंदी भी आपका सही हो जाता है, मैथ भी सही हो जाता है। लेकिन जब एग्जाम होता है तो उसमें बस टेंशन टेंशन इस बात की, टाइम मैनेज करना है, सवाल जल्दी से पढ़ना है, सवाल लगाना है। होता क्या है कि लोग प्रैक्टिस पर ज़्यादा आजकल डिपेंड नहीं हो रहे हैं। प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर आपका रिजल्ट मिलेगा। प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर बोलते थे कि बेटा तुम जो पढ़ रहे हो वो साल भर जो तुम फाउंडेशन पढ़ रहे हो ना, ये एक बार पढ़ने के बाद इसको कोने में रख देना, उसके बाद प्रैक्टिस करना।
खूब प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस ही तुमको सिलेक्शन दिलवाएगा। और हम लोग बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस भी करते थे। प्रैक्टिस करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। सवालों को एकदम देखते ही मन, हाँ ये इसका होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा करके चले जाते थे। एसएससी जीडी में जब हम पेपर देते थे तो सब लोग अपना पेपर कर रहे हैं, हमारा कम से कम टाइम बच जाता था। मतलब हम सॉल्व करके अपना मिलाने लगते थे कि हमारा कितना सही है, कितना गलती है। और आसपास देखते थे तो सब लोग अपना लगे हुए हैं पेन लेकर। और हमसे भी बड़े बड़े मतलब उम्र के व्यक्तियों को हमने देखा है वहाँ पर पेपर देने। हम तो डर जाते थे कि बाप रे, हम लोगों से भी बड़े यहाँ पर पेपर दे रहे हैं, हम लोगों को तो दाल ही नहीं गलेगा। लेकिन जब रिजल्ट आता था तो रिजल्ट में अच्छा खासा नाम हो जाता था, मतलब नाम एकदम बढ़िया, रैंकिंग बढ़िया हो जाती थी, ठीक है। तो अच्छा लगता था कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख के किसी को डरना नहीं चाहिए। बहुत लोग जैसे जो बच्चे 12th पास आउट होते हैं वो जब देखते हैं ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे को एग्ज़ाम देते हुए तो डर जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि यार अभी तो हम 12th पास आउट ही हुए हैं, वो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, हमसे तेज होंगे, लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, सबका माइंडसेट अलग होता है, सब अलग अपने माइंडसेट के हिसाब से पेपर देते हैं, ठीक है। आप केवल उम्र को देखकर जज मत करिएगा, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं तो इनको ज़्यादा ज्ञान होगा, या ये छोटा है तो इसको कम ज्ञान होगा। नहीं, हो सकता है छोटा वाला आपसे बहुत अच्छा ज्ञान रखता हो, और हो सकता है आपसे बड़ा वाला आपसे भी अच्छा ज्ञान रखता हो, ठीक है। तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है वो कितना तेज़ी से वर्क करता है। अगर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड ठीक ठाक है तो आप सवालों को कर ले जाओगे, बहुत कठिन नहीं पूछता, ठीक है। चलिए, यहाँ पर तो हो गया आपका, ये क्या बोलते हैं, हमने कोष्टक सॉल्व करवा दिया, ब्रैकेट बता दिया, बोर्ड मास का मतलब बता दिया क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सवाल लेकर आए हुए हैं उसको बारी बारी से लिखेंगे, और बारी बारी से लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सवालों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल बोर्ड हमारे पास है नहीं कि हम यहाँ सवाल लगा दें, ठीक है। तो हम सवालों को लिखेंगे, आराम से देखिएगा, और हो सके तो सपोर्ट करिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम लोग चलते हैं। आप जानते हो कि विदाउट आपके सपोर्ट हम लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते, ठीक है। एक टीचर जो है स्टूडेंट के बिना कुछ भी नहीं है। चलिए, यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल है हम उसको लिखते हैं, लिखने के बाद फिर हम आपको सॉल्व करके उसको समझाते हैं, ठीक है। देखिए इस सवाल को, ये सवाल क्या कर रहा है, लिखा है 678 माइनस 455 के ऊपर रेखा कोष्टक प्लस 132, फिर कोष्टक आपका छोटा वाला, फिर गुणा 0.4, अब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या इसकी वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कहोगे सर अभी आपने हमको सिखाया, सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्टक को तोड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, और ब्रैकेट में भी रेखा कोष्टक, क्योंकि सबसे छोटा यही है। तो यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं कि रेखा कोष्टक के अंदर घटाना है, तो 678 में से 455 को घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2, अब यहाँ 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2। अब ये रेखा कोष्टक टूट गया। अब कौन सा कोष्टक है, आपका छोटा कोष्टक है, प्लस हो गया 132, फिर गुणे हो जाएगा 0.4। अब कोष्टक के अंदर क्या है, कोष्टक के अंदर है जोड़। आप कहोगे सर पहले गुणा नहीं हो सकता, नहीं, सबसे पहले कोष्टक के अंदर का हल करते हैं। अब वो जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो या भाग हो, उसको पहले देखते हैं, उसके बाद फिर बाहर का हल करेंगे, ठीक है। तो कोष्टक के अंदर सबसे पहले जोड़ है, तो जोड़िए इसको, ये हो जाएगा 7, 5 और 3, ठीक है। फिर गुणा करवा देंगे 0.4 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 सत्ते 28, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 सत्ते 28, फिर हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 दूनी 22, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 14, और एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर इसका जो वैल्यू आया वो आया 142, ठीक है। अगर हम दशमलव को हटा दें तब, अगर दशमलव सहित लेते हैं तो 142.8 इसका उत्तर आता है। बट अगर हम दशमलव को हटा देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगा आपका 142। और वैसे भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो दशमलव के बाद अंक है वो 0.5 से ज़्यादा है। जब 5 से ज़्यादा है तो 142 को क्या बना देगा, 143 बना देगा। क्या बना देगा, ये 143 बना देगा। तो 143 जो है ये इसका क्या है, लगभग मान है, ठीक है।
143 का इसका क्या है, लगभग मान है। एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 142.8। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 0.5 से अगर वैल्यू बड़ी होती है, जैसे यहाँ पर है 0.8, तो वैल्यू इससे बड़ी है, तो ये जो पूर्णांक है दशमलव की इस तरफ, उसको एक बढ़ा दिया जाता है। तो अगर हम उस नियम को माने तो एक बढ़ा देंगे तो 143 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 142 कर देंगे। बात समझ में आई? तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 143 इज द राइट आंसर। बहुत लोग इसका उत्तर 142 भी क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या करा है, लिखा है 120 माइनस 60, फिर भागे, कोष्टक में है आपका 15 गुणे 4, फिर प्लस 4 माइनस 2 का मान बताइए। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको कोष्टक के अंदर का सॉल्व करना होता है। कोष्टक के अंदर जो भी चिन्ह है उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो लिखा है यहाँ पर देखिए 15 और 4, बीच में है गुणा, तो सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा होगा तो 15 चौका हो जाएगा 60, यानी ये हो गया 120 माइनस 60, फिर भागे 15 चौका हो गया यहाँ पर 60, फिर प्लस 4 माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा देखिए भाग। ठीक है, क्योंकि कोष्टक जब खत्म हो गया तब क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। तो यहाँ पर भाग किसके किसके बीच करना पड़ेगा, 60 और 60 के बीच, क्योंकि यहाँ पर भाग का चिन्ह है। तो जब भाग करेंगे तो 60 में 60 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 60 है कम 60 होता है। फिर क्या करना है, प्लस लिख देना है 4 और माइनस 2। अब यहाँ पर ध्यान देना ये है कि भाग के बाद गुणा होता है। गुणा है क्या, गुणा नहीं है, तब क्या होता है, जोड़। तो जोड़ क्या है, देखिए 120 और प्लस 4 को हमको जोड़ना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस जुड़ता है और माइनस माइनस भी जुड़ता है। ये आपको बहुत पहले सिखाया गया होगा। तो 120 में हम 4 जोड़ देंगे तो 124 हो जाएगा, और माइनस 1 और माइनस 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3। अब अगर घटा दें 124 में से 3 तो ये हो जाएगा 121, और यही आपका क्या है, फाइनल उत्तर है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 102, तीसरा ऑप्शन है आपका 3, और चौथा ऑप्शन है 121। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, आप ऑप्शन टिक करोगे चौथा, 121 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। अगर इसको और छोटे में लगाना होता तो हम कैसे लगाते, सबसे पहले हम यही करते, 15 चौका 60 और 60 एक कम 60, और 20 में से एक गया, बच गया 19, मतलब 119, और 4 में से 2 गया, बचता 2, 119 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 121। ठीक है, तुरंत हमारा सवाल हल हो जाता, इतना कुछ न करना पड़ता। इतना आपको जब शुरुआत है तो सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इस लेवल पर आ जाओगे कि आपको इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, आप मुंहजबानी भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या करा है, ये सवाल आपका दशमलव में है। ठीक है, दशमलव में है, तो लिखा है 0.9, यहाँ पर मझला कोष्टक है, फिर माइनस बड़ा कोष्टक 2.3 माइनस 3.2 माइनस 7.1 माइनस 5.4 माइनस 3.5, ऐसे कुछ करके आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको छोटा कोष्टक को ढूंढना है। छोटा कोष्टक देखिए यहाँ पर है, इसके और इसके बीच में। ठीक है, ये आपका क्या है, छोटा कोष्टक है। जब ये छोटा कोष्टक है तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको हल करना है। तो हल करने में देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे 7.1 में से 5.4 को घटाना है, तो हमने आपको दशमलव में पढ़ाया था कि कैसे दशमलव का घटाना किया जाता है। ठीक है, यानी सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन में हमने आपको दशमलव का घटाना सिखाया था, तो वहाँ से आप सीखे होंगे। तो देखिए 11 में से 4 जाएगा, बचेगा 7, लगा देंगे दशमलव, 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, और यहाँ पर है माइनस 3.5। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, अभी छोटे कोष्टक की बात हो रही है, कोष्टक टूटा नहीं है अभी, तो यहाँ पर कोष्टक लगा भी आप सकते हो। ठीक है, बाकी सबको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। अब देखिए यहाँ पर ये घटेगा, तो आप जानते हो प्लस और माइनस, चूंकि ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है,
तो प्लस माइनस घटता है चिन्ह बड़े वाले का, तो बड़ा कौन है, माइनस है, इसका मतलब जो चिन्ह लगेगा वो माइनस लगेगा। तो आप 15 में से 7 को घटाएंगे 8 बचेगा, 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा। यानी जो छोटे कोष्टक का लास्ट मान आया वो आया -1.8। अब आप देखोगे छोटे कोष्टक के सामने माइनस का चिन्ह है, जब ये माइनस का चिन्ह है तो ये जो माइनस है इस अंदर वाले माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट प्लस लिख दें, +1.8। इसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका 2.3 -3.2, ये आपका क्या है, बड़ा कोष्टक है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, फिर चलते हैं यहाँ पर। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो सबसे पहले आप जोड़ करोगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो सबसे पहले आप जोड़ोगे तो यहाँ पर 2.3 में 1.8 को जोड़ोगे तो 8 3 11 हो जाएगा, 2 1 3 अब 1 4, यानी ये हो जाएगा 4.1। ठीक है, फिर माइनस है 3.2। अब आप क्या करोगे, घटाना करोगे। तो यहाँ पर 11 में से 2 जाएगा, बचेगा 9। अब यहाँ पे 0 लगा दोगे, यानी जो फाइनल रिजल्ट आया इस बड़े कोष्ठक को हल करने पर वो आ रहा है 0.9, वो भी प्लस में, और इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। फिर क्या है आपका 0.9 है, और यहाँ पर हो गया ये मझला कोष्ठक। ठीक है, इसको हम चाहें तो ऐसे बड़ा कोष्ठक लगा सकते हैं। अब क्या करना है, अब देख रहे हैं सेम सेम संख्या घट रहा है तो मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 0। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जब भी आप भागो जोग के प्रश्न को हल करिए तो आप छोटे से शुरू करिए। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ छोटा कोष्ठक था तो हमने छोटे कोष्ठक से शुरू किया, अगर रेखा कोष्ठक होता रेखा कोष्ठक से शुरू करते। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग छोटे से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, अंत में हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए लिखते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कर रहा है, ये सवाल कर रहा है 73 + 238 भागे 14 -71 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि चिन्ह कौन कौन से दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 चिन्ह दिया हुआ है, एक प्लस है, एक भाग है, और एक है आपका क्या, घटाना। तो सबसे पहले हमको भाग से शुरू करना है। भाग होने के बाद गुणा दिया नहीं है तो हम लोग जोड़ करेंगे, जोड़ करने के बाद घटाना। तो 14 से भाग इसमें करेंगे तो आप जानते हो 14 एक कम 14, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, 14 सत्ते 98, यानी 17 बार में ये कट जाएगा। फिर क्या है आपका, प्लस है 73। तो 17 में अगर 73 को जोड़ दिया जाए तो 90 हो जाएगा, 7 3 10 और 7 1 8 1 9। 90 में से अब क्या घटाना है आपको, 71 घटाना है। तो आप जानते हो कितना बचेगा, 19 बचेगा। कितना बच जाएगा, 19। तो इसका जो उत्तर होगा वो 19 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सरल सरल प्रश्न आते हैं, बस आपको थोड़ा समझ के मतलब लगाना पड़ेगा। हालांकि अभी कठिन सवालों का हमारा जो पिटारा है वो आना बाकी है, उसको इस क्लास के बाद यानी जो अगली क्लास मिलेगी उसमें हम लोग लेकर आए होंगे, मतलब लेकर आएंगे। उसमें जोरदार सवाल रहेगा, मतलब इससे भी तगड़ा सवाल। ठीक है, और हो सकता है इससे अलग टाइप का रहेगा भागो जोग ही, मतलब जोड़ घटाना गुणा भागी रहेगा, बट सवाल थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आज इस सवालों में चूंकि शुरुआत कर रहे हैं तो पहले अपना बेस मजबूत कर लेते हैं। जब हमको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो अगली वाली क्लास में हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, 1 2 क्लास और करवा देंगे, सारा क्वेश्चन ख़त्म करवा के फिर हम लोग बढ़ जाएंगे एवरेज पर। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, और अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिख के आपको समझाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है 93 + 26 × 3 - 51, इसको हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 चिन्ह हमको दिखा, प्लस का दिखा, गुणा का दिखा और घटाना का दिखा। तो भाग तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले गुणा। तो 26 का अगर 3 में गुणा करा देंगे तो 3 × 18 हो जाएगा, मतलब 26 3 78। ठीक है, 3 6 18, 3 दूना 6 1 7, और प्लस क्या है आपका 93 है, और माइनस क्या है 51 है। तो 93 में हम लोग क्या करेंगे, 78 को जोड़ेंगे। 8 3 हो गया 11, 9 7 16, 16 1 17, -51 हो जाएगा। तो एक में से गया 0, यहाँ कुल मिला जुला कर बच जाएगा 120। क्या बच जाएगा, 120, और वही हमारा क्या है,
सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इजी वे में लगा सकते हैं। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी 120 मैच कर रहा है और वही आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाते हैं यहाँ पर। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जानदार लगेगा आपको। क्यों? है कुछ नहीं, इसमें दम कुछ नहीं है, बट आपको थोड़ा सा जानदार लगेगा। कैसे? यहाँ पर आप कोष्टक वैरायटी वैरायटी का देखेंगे, सारे प्रकार के कोष्टक दिए हुए हैं, बार बार माइनस दिया हुआ है, प्लस कहीं है ये नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये तो डिफरेंट है कुछ नहीं लेकिन डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है देख लेते हैं। कुछ नहीं इस सवाल में दम। देखिए कैसे, यहाँ पर सबसे पहले आपको हल करना है रेखा कोष्ठक। हमने आपको बताया था सबसे पहले अगर आप कोष्ठक देखोगे तो सबसे छोटा कोष्ठक देखना। छोटा कोष्ठक हमारे यहाँ पर दिया हुआ है रेखा कोष्ठक, तो रेखा कोष्ठक हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब ये कोष्ठक के बाहर जो चिन्ह है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा जब कोष्ठक के अंदर जो है उससे मतलब है। तो कोष्ठक के अंदर है 8 - 5, तो 8 में से 5 को घटा देना है। कितना बचेगा? 3 बचेगा। 8 में से 5 घटा दिए 3, और यहाँ पर है 6। अब 6 में से 3 को घटाएंगे बचेगा 3। यहाँ पर है माइनस, माइनस लगा दी। यहाँ पर है 7, 7 में से 3 को घटाएंगे बचेगा 4। इसके बाद यहाँ बाहर माइनस है, माइनस लगा दिए, और ये है 6। अब 6 में से 4 को घटा दिए बच गया 2। यहाँ माइनस है, माइनस लगा दिए, और ये 10 है, 10 लगा दिए। 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। सोच लीजिए, एकदम सीढ़ी नुमा हम चढ़ते हुए मतलब उतरते हुए चले आए और हमारा उत्तर आ गया। तो ऐसे प्रश्नों में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता। हमने आपको बताया था एकदम छोटे से हल करिए, फिर धीरे 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 ये अपने आप अंत में छोटा होता चला जाएगा और अंत में आपका उत्तर मिल जाएगा। तो कैसा लगा ये सवाल? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इतना किया, 8 में से 5 को घटाया 3 बचा, माइनस लगा था माइनस लगा दिया, 6 लिखा था 6 उतार दिया। अब यहाँ पर 6 में से 3 को घटाया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर है माइनस, माइनस लगा दिया, ये वाला 7 यहाँ उतार दिया। फिर 7 में से 3 को घटाया 4 बचा। अब ये जो 4 है इस कोष्टक का है, इसके बाहर माइनस लगा था माइनस लगा दिया। फिर यहाँ 6 है 6 लगा दिया। 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, और 2 के आगे हम देख रहे हैं यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दे। यहाँ 10 है तो 10 हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा बचेगा कितना? 8। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लगाते हैं, और इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चूंकि 8 हमारा आंसर दिया है और ऑप्शन नंबर ए में 8 लिखा भी है, और वही हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको आप देखते ही लगा दोगे। करना क्या है इसमें? सबसे पहले देखेंगे कोष्टक में छोटा कोष्टक यहाँ पर है और इसके बीच में है घटाना, तो घटाएंगे। तो आप बताइए 64 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा? आप कहोगे सर 26 बचेगा। कैसे? 14 में से 8 गया 6 बचा, 5 में से 3 गया 2 बच गया। उसके बाद गुणा है, गुणा लगा दोगे। फिर मझला कोष्टक है, फिर भागे है 13। तो यहाँ पर 26 का 4 में गुणा कराओगे, 4 छः 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा। 4 छः 24, 4 दूनी 8 2 10, फिर भागे क्या हो जाएगा? 13। आप जानते हो कि यहाँ पर 13 छः 78 होता है, 13 आठ 104 होता है। कितना होता है? 13 आठ 104, 13 नवैया 117 होता है। यानी 13 से 104 को काटेंगे तो 8 बार में खत्म हो जाएगा। मतलब इसका जो सही उत्तर होगा वो 8 आएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं 8 लिखा हुआ है और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको लिख के दिखाते हैं। ये देखिए आपका सही बटा वाला क्वेश्चन भी आ गया और का का भी क्वेश्चन आ गया। तो अब क्या करना है? तो सबसे पहले हमको का वाले को हल करना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिखा 140 का 5 सही 2/5 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 800, और इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जाहिर सी बात है हमको बतानी है। तो यहाँ पर का लिख देंगे, फिर पहले इसका गुणा करा देंगे, 5 पचे 25, और फिर ऊपर वाले में जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 5 पचे 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा 27/5, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 800। का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पर हम लोग गुणा लिख देंगे, बटे कर देंगे 5, प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 800। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 आठे 40, यानी ये आपका हो जाएगा कितना? आपका 28 गुणे 27। अब आप देखेंगे कि 28 और 27 का गुणा कराना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा, तो आप मत काटिए। जब थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा तो आप इसे मत काटिए। क्यों मत काटिए?
गुणा करवा के काटिए, क्योंकि आपको 14 का पहाड़ा पता होता है। तो 14 सत्ते 98 हो जाएगा, 14 दूना 28, 28 और 9 कितना हो जाएगा आपका 28, 9 8 17 मतलब 37 हो जाएगा। और एक जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, बटे में यहाँ 5 था 5 कर दीजिए, प्लस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर 800। ठीक है, यहाँ पर हमने करा 14 सत्ते 98, 98 की 8 हासिल लगा 9, और 14 दूना 28, 28 में 9 को जोड़ दिए तो 37 आ गया, 37 लिख दिए। उसके बाद जीरो था तो जीरो लगा दिए। अब बटे में 5 है तो 5 से तो ये कटवाई करेगा, तो 5 सत्ते हो जाएगा 35, कितना बचा 2 बचा, तो 5 बचे 25, कितना बचा 3, और 5 छक 30, काट देंगे तो हो जाएगा आपका 756। 756 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है 800 के है। तो ये जो प्लस है उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। जब ये माइनस बन जाएगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर 800 माइनस कितना हो जाएगा 756। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 44। ठीक है, 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 और 7 1 8। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 44। तो कौन से विकल्प में दिया है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में देखिए 44 दिया हुआ है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाते हैं, फिर देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। ये वाला सवाल देखिए, इस सवाल में आपको क्या नज़र आ रहा है, सवाल सब कुछ एकदम सेम है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। डिफरेंट क्या दे दिया है यहाँ पर 4.5 माइनस बड़ा वाला कोष्टक 4.5 प्लस मझला वाला कोष्टक 4.5 माइनस छोटा वाला कोष्टक 9.0 माइनस 4.5 प्लस आपका क्वेश्चन मार्क ऊपर रेखा कोष्टक है। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसी की वैल्यू हमको क्या करनी है पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बराबर कुछ तो होना चाहिए, हाँ दिया है, इसके बराबर है 0, इसके बराबर क्या है 0, नहीं तो अगर इसके बराबर 0 ना देता तो मान ही पता न चलता। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक को हल करना पड़ता है। सबसे छोटा कोष्टक है रेखा कोष्टक, तो रेखा कोष्टक को हल करेंगे तो इसमें हल कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क 4.5 में जुड़ता नहीं है, उसको एज इट इज लिख देते हैं। बट ये जो बाहर का माइनस का चिन्ह है ये अंदर के चिन्ह को क्या करेगा बदल देगा। तो ये हो जाएगा देखिए 9.0 माइनस 4.5 माइनस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपको देखिए 9.0 में से 4.5 को घटाना है, 4.5 बोले तो 4.5 यानी 9 का आधा। तो अगर हम 9 में से 9 के आधे को घटाएंगे तो 9 का आधा ही मिलेगा, यानी 9 में से 4.5 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा 4.5 ही मिलेगा। यानी 9.0 में से अगर हम 4.5 को घटाएं तो आपका 9.5 ही मिलेगा। और यहाँ पर है आपका माइनस की क्वेश्चन मार्क, इतना हो गया। अब ये देखिए बाहर लगा हुआ है कौन सा कोष्टक, बाहर लगा हुआ है आपका छोटा कोष्टक, हमने छोटा कोष्टक लगा दिया। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, जब ये माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह को क्या करेगा बदल देगा। तो जब अंदर के चिन्ह को बदल देगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया आपका -4.5 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या है, ये आप देखिए ये वाला जो माइनस था यहाँ लगा दिया, अंदर का चिन्ह बदल दिया, ये है 4.5, 4.5 लगा दिए और ये मझले कोष्टक में है। तो 4.5 माइनस 4.5 ये खत्म होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में घट के क्या हो जाएगा 0, बचा क्या क्वेश्चन मार्क। और यहाँ प्लस लगा हुआ है प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर है 4.5। ठीक है, और इसको हम लोग बड़े वाले कोष्टक में कैद कर देंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला कोष्टक है, और माइनस लिखा हुआ है माइनस लिख के 4.5 कर देंगे। अब देखिए अंदर का जो चिन्ह है वो क्या है आपका बदल जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा 4.5 माइनस 4.5 और माइनस क्वेश्चन मार्क। अब आप जानते हो एक प्लस में एक माइनस में ख़त्म हो जाएगा, माइनस की क्वेश्चन मार्क, और इधर क्या है बराबर के 0, तो वो 0 उतरता आएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर 0। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो शून्य होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, दिया हुआ है शून्य और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है जहां पर बीच में दे देगा हमेशा क्वेश्चन मार्क या यक्स दे देगा या वाई दे देगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमको पता करनी होती है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को लगा लिया। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन, उसको देखेंगे उसके बाद आपका आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन को, ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है 2 सही 2/3 गुणे 6 सही 3/4
और प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 3 घाते 3 है। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, सर हमने तो गुणा में सीखा है तिर्यक काट देना, तो हम 3 से 3 काट देते हैं, 2 एक कम 2 कर देते हैं, 2 दूना 4 कर देते हैं। तो बचा कितना हमारा 2 गुणे 6 और प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 से हम 6 को भी काट देंगे 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3 बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और 2 तिहाई 6, 6 को उधर ले जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर 21 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर देंगे और कहेंगे सर ऑप्शन में 21 दिया भी नहीं है, और जैसे यहाँ ऑप्शन नंबर ई में यहाँ पर 9 लिख दिए हम ना, वहाँ पे लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो आप टिक करके चले जाओगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जबकि ऐसा करने पर आपका सवाल गलत हो सकता है। तो सही क्या होगा, सही होगा सही तरीके से। इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर आपको सिखाते हैं कि ऐसे सवाल में आपको जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवालों में ही लोग बचते हैं। और यहाँ पर है आपका गुणे में 6 सही 3/4। सबसे पहले तो यहाँ पर करना क्या है कि इसको सही बटा को भिन्न के रूप में पहले कन्वर्ट करना है। भिन्न के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये जो यहाँ सही बटा लिखा रहता है पहले इसका गुणा होता है, फिर ऊपर वाले से इसका जोड़ होता है। यहाँ भी गुणा होगा और फिर क्या होगा, जोड़ होगा। तो पहले गुणा करिए, 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8/3, फिर गुणे 4 का 6 में गुणा करा दीजिए, 24 हो जाएगा। 24 को 3 में जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और बटे 4। अब तिर्यक गुणा हो चुका है, मतलब अब आपका ये जो है ये पूरी तरीके से भिन्न में बदल चुका है, साधारण भिन्न में। और 3 के घाते 3 का मतलब क्या होता है, 27 होता है। 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो अब आप इसे तिरछी काट सकते हैं, तो 4 दूना 8 और 3 नवा 27। तो बचा यहाँ 2 गुणे 9 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 27 के। तो 9 दूना हो जाएगा 18 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 27 के। तो जो 18 उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा आपका माइनस के 18, तो बचेगा 9। कितना बचेगा 9। अगर आप 27 में से 18 को घटाओगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ई में देखिए 9 लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन बोर्डमास के नियम पर आधारित सॉल्व किए। बोर्डमास क्या होता है, कोष्टक कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, भागु जोग क्या होता है, पहले कौन सा करना है बाद में कौन सा करना है, हमने सब आपको सिखा दिया इस वीडियो में। ये आपका एकदम सरल सवालों का श्रृंखला था। इससे आने वाली क्लास में, मतलब अगली वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। केवल इसी टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता, भागु जोग में इससे भी अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ों को हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। अगर आप अभी तक जुड़कर हमारे इस चैनल से पढ़ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल के जस्ट बगल में सब्सक्राइब का बटन है, उसको आप ऐसे दबा दीजिए। उससे होता क्या है कि जैसे आप सब्सक्राइब कर लेते हो, जितनी भी हमारे फ्यूचर में वीडियो आएंगी या जो आती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है और आप इजीली वीडियो को एक्सेस कर पाते हो, देख पाते हो। और हम लोग एसएससी जीडी का फाउंडेशन लेवल का जो बैच है, जो कि मैथ पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।